नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नारायणगढ़ में 7 दिवसीय देवनारायण के मेले का हुआ शुभारंभ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पार्षदों व नगर परिषद के CMO की उपस्थिति में हुआ मेले का शुभारंभ। और नारायणगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी मुख्य नगर परिषद अधिकारी के साथ पहुंचे थाने। छीना झपटी व मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर की नारेबाजी। देवनारायण की नगरी नारायणगढ़ में 7 दिवसीय ताखा बावजी देवनारायण के मेले का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती ममता कुंवर जयराज सिंह चौहान द्वारा फीता काटकर किया गया। मेले के शुभारंभ पर्व पर सर्वप्रथम देवरा चौक स्थित भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना एवं इसके बाद बालाकुंड स्थित भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना आरती के पश्चात नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित पार्षदगण एवं नगर परिषद के CMO कैलाश जी शर्मा एवं नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में मेले का शुभारंभ हुआ। ये ताका बाबूजी का मेला है। कई वर्षों से प्राचीन परंपरा है इस नगर की। नगर परिषद द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से ये मेला हो नहीं पाया था। इस वर्ष जनता में भी अति उत्साह है और परिषद द्वारा मेले में अच्छा आयोजन किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक और कबड्डी वगैरह का ये वो सब सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नागरिकों से, प्रशासन से, जनता से सबसे मेरी अपील है मेले को भव्य बनावे, सफल बनावे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार बनाए। ये नारायणगढ़ में प्राचीन मेला देवनारायण जी के मंदिर के नाम से प्रति वर्षों अनुसार इस वर्ष भी आयोजित किया गया है नगर परिषद द्वारा। और इसमें हर वर्ष जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी इस वर्ष भी किए जाएंगे। अभी 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण मेले नहीं हो पाए थे। फिर इस बार मेले का आयोजन नगर परिषद द्वारा एवं नगर पंचायत अध्यक्ष एवं सभी परिषद द्वारा कराया जा रहा है। हम सब इस मेले में भाग लेकर मेले को सफल बनाएं और इस पुरानी प्राचीन धरोहर को ताज़ा और याद रखें। प्राचीन मेला है, देवनारायण ताका बाबूजी के नाम से है और खूब प्राचीन है। और जनता से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे यहाँ पे, जनता भी पूरा सहयोग करे और मेला अच्छे से अच्छा आयोजन और अच्छा से अच्छा हो। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। नारायणगढ़ दशहरा पर्व पर नगर परिषद के कर्मचारी ईश्वर सिंह को मौखिक आदेश दिया गया था कि कोई आमजन मंडी ऑफिस की छत पर न आवे, क्योंकि छत पर परिषद के कर्मचारी दशहरे की आतिशबाजी कर रहे थे। आदेश के बावजूद विशाल पिता दशरथ भगत एवं चंद्रकांत पिता हरिओम पाटीदार एवं अन्य सहयोगियों ने आतिशबाजी करने के लिए कक्ष की चाबी छीनी एवं मारपीट की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य नगर परिषद अधिकारी एवं समस्त कर्मचारी गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंचे, जहां पर कर्मचारियों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस मौके पर तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल उपस्थित हुए। कर्मचारियों को समझाया कि 2 दिन में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थाने में में रिपोर्ट क्या हो गया था? कल रावण दहन के
समय आतिशबाजी के लिए ऊपर छत पे रखा था कार्यक्रम, जिसमें सिर्फ कर्मचारी अलाउ थे और मेरी ड्यूटी गेट पे थी। मैंने अन्य नागरिकों को जाने से मना किया तो विशाल और चंद्रकांत इन दोनों ने आके मेरे साथ चाबी छीना झपटी करी और गाली गलौज करी और जैसे रावण दहन हुआ उसके बाद में मेरे साथ मारपीट करी। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं जो कानून के तहत है, शासकीय कर्मचारी के साथ जो कार्रवाई होती है। कल रावण दहन के अवसर पर हमारे निकाय के कर्मचारी ईश्वर सिंह जी नगर परिषद नारायण के साथ मारपीट की गई थी। इसके विरोध में हम कल टीआई साहब के पास एफआईआर लिखवाने आए थे, परंतु उन्होंने एसपी साहब का बोल के आश्वासन दिया आपकी एफआईआर बाद में लिखी जाएगी एसपी साहब की स्वीकृति के बाद। और हम दोबारा से आज इकट्ठे हुए फिर दोबारा से, तो तहसीलदार महोदय आकर आश्वासन देंगे कि कोई न कोई अवश्य कार्रवाई होगी, यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप पुनः शिकायत करें, ये बोला। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के गांव धमनार में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा पर्व ग्राम वासियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से गांव की बहन बेटियां इस पर्व को मनाने गांव पहुंची। दीपावली से ज्यादा गांव के लोग इस पर्व को ज्यादातर मान्यता देते हैं। इसके बाद सीधे राम रावण के युद्ध की तैयारी की गई। सभी लोग सीमेंट से बनी रावण की प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां पर आतिशबाजी भी की गई। राम और रावण की सेना के बीच जलते हुए टोबलों से युद्ध की शुरुआत की गई। राम की सेना की ओर से जलते हुए टोबले रावण की सेना के ऊपर फेंके गए। करीब 40 मिनट चले इस युद्ध में राम की ओर से परमेश्वर धाकड़ ने रावण की नाक पर मुक्का मारकर वध किया, जिसके बाद राम की सेना का विजय जुलूस जय जय सियाराम के नारे लगाते हुए हनुमान मंदिर पहुंचकर गांव के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकला। इस मौके पर दलोदा थाना प्रभारी व धुंधड़का नायब तहसीलदार सहित क्षेत्र की पुलिस मौके पर मौजूद रही।
का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार यही है। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा सुबह में रंगोली का कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद पंचायत बाड़ी आती है, उस रंगोली का इनाम देती है। उसके बाद प्रत्येक मंदिर से बाबूजी नगर भ्रमण करते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे लंका दहन होता है, जिसमें 15 से 20 मिनट लंका दहन होती है। उसके बाद रावण पर चढ़ाई शुरू कर दी जाती है, जिसमें राम की सेना और रावण की सेना दोनों रहती है। राम की सेना ऊपर चढ़ती है, रावण की सेना नीचे खींचती है। उसके बाद काफ़ी घंटों मकसद करने के बाद राम की सेना आखिरकार जीत पाई लेती है। इस प्रकार यहाँ कई वर्षों से यह परंपरा चल रही है। नाग पर मुक्का मारने का क्या तात्पर्य है? नाग पर मुक्का क्यों मारा जाता है? राम का मुक्का इसलिए मारा जाता है कि कई सालों पहले राम जी ने रावण का वध किया था, तो उसी परंपरा के समथिंग ये यहाँ पे चालू कर रखा है। जो जलते हुए फेंकते हैं, इससे कभी कोई दुर्घटना हुई है या कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। राम जी का आशीर्वाद है, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। कोई जलता मतलब कुछ नहीं है। जय श्री राम। जय जय। दमनार में बहुत ही अलग तरीके से रावण दहन किया जाता है। इसमें जो मूर्ति बनी हुई है, तो राम की सेना और रावण की सेना दोनों में युद्ध होता है और मुक्का मारा जाता है। मूर्ति पे जो स्थायी रूप से बनी हुई उस पर मुक्का मारा जाता है, फिर ये युद्ध खत्म होता है। आज अभी थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति, क्या नाम था? परमेश्वर के द्वारा मूर्ति को मुक्का मारकर और इस युद्ध को ख़त्म किया गया। बहुत ही अनोखी परंपरा है और पहले दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। राम की सेना चढ़ती है, रावण की सेना खींचती है और जो टोपले जला के ऊपर भी फेंकते हैं। अद्भुत और मनोरंजनात्मक तरीके से यहाँ मनाते हैं दमनार में। पुलिस के लिए यहाँ पे एनआरएस के 50 जवान थे और तहसीलदार साहब हैं। इसके अलावा हमारे थाने के जो स्टाफ हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, थाने का स्टाफ था और फायर ब्रिगेड थी। सभी तरीके से बैरिकेडिंग करके और व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम करवाया गया। कितनी पब्लिक होगी? करीब 10,000 12,000 के आसपास भीड़ होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, बुराई को हटाना है समाज जीवन से, तो उसको राम और रावण के युद्ध के रूप में प्रतिबिंब किया जाता है। पूरा गांव एकत्रित होता है और जो राम की सेना के रूप में जाता है, आज यहाँ धमनार में देखने को मिला है। भगवान स्वयं विराजित है रथ में और ध्वजाएं आगे चल रही है। माताएं बहनें मंगल गीत गाते हुए साथ चल रही है और जो संवाद राम और रावण की टीमों का कह दो या उनकी टोलियों का कह दो, वो अपने आप में अनूठा है। शायद इस संसदीय क्षेत्र में एकमात्र यह गांव है धमनार, जहां राम और रावण की टोलियों के बीच संवाद है। संवाद में प्रसंग है, संहार है और हास्य का पुट भी है। ये इसे बढ़ाना चाहिए, इसको विस्तारित करना चाहिए और यह अभिनंदनीय है, अनुकरणीय भी। SBCN टाइम्स के लिए दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर शहर में प्रसिद्ध मां नालछा माता के मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वहीं नवरात्रि के नवमी के बाद दशहरे को नालछा माता मंदिर में धधकते अंगारों पर भक्त निकलते हैं। नालछा माता मंदिर में बुधवार को दशहरा पर्व पर शाम को मंदिर से वाड़ी निकली और चूल का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में धधकते अंगारों से अनेक भक्त हंसते हंसते नंगे पैर निकले। इस अवसर पर चूल के इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। शाम 5 बजे नालछा माता मंदिर से माताजी की वाड़ी निकली। उसमें शामिल भक्त ढोल ढमाकों के साथ माता के जयकारे लगाते हुए मंदिर परिसर में ही चूल स्थल पर पहुंचे, जहां करीब 12 फीट लंबी चूल जलाई गई। यहां पर एक एक कर भक्तों ने अंगारों पर से निकलना शुरू किया। भक्तों की आस्था के आगे धधकते अंगारे भी मानो नतमस्तक हो जाते हैं। जलती चूल पर घी डालकर बार बार प्रज्वलित किया जा रहा था। करीब आधे घंटे तक भक्तजन हंसते हंसते चूल से निकलते रहे। भक्तों ने माता के जयकारे लगाकर वातावरण को धर्ममय कर दिया। माता के जयकारों के बीच भक्त हंसते मुस्कुराते हुए चूल से निकलते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी मौजूद था। आस्था के इन अंगारों पर आज तक कोई भी भक्त न तो चोटिल हुआ है और न ही कोई दुर्घटना हुई है। भक्तों में आस्था भी ऐसी है कि दहकते अंगारों पर बच्चे भी बेखौफ होकर निकल जाते हैं।
सुरक्षा के लिए जो है चिकित्सा के सारे प्रबंध थे, एम्बुलेंस मंगाई गई थी, फायर फाइटर यहाँ पर है, पर चूंकि माँ के आशीर्वाद से कभी यहाँ कोई दुर्घटना हुई नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी थी कि कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं थी। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था यहाँ और सभी तरह की व्यवस्था की गई थी। पहले चूल खोदी जाती है, उसकी पूजा की जाती है दिन में खोदने से पहले, उसके बाद चूल पूरी होने के बाद फिर दोबारा पूजा की जाती है और प्रज्वलित करने के बाद तीसरी बार फिर आपने देखा होगा 3 बार चूल की पूजा होती है, विशेष मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया जाता है, तब पश्चात इसमें भक्त लोग निकलते हैं। जी, नवरात्रा के 9 दिन में आज दशहरा मनाया गया है नालछा माता मंदिर पर। अश्विन नवरात्रा में दशहरे के दिन शाम को 4 बजे पश्चात वाड़ी विसर्जन का प्रोग्राम होता है। उसके बाद प्रोग्राम में चूल का प्रोग्राम होता है। चोगरा चूल जो चल रही है उसमें सभी भक्तों का निकलना होता है और सभी भक्त यहाँ पर जय माता दी बोलकर चूल में चलते हैं और जो चूल में चलते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो फूल पे चल रहे हैं और माँ की कृपा सब पे बनी रहती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। इस प्रकार से माता का आज 10वां दिन नालछा माता में विसर्जन के साथ समापन हुआ है। जय माता जी। 2 बाइट लगाए, एक्सटेंशन लगाए। नीमच जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कमल सरोवर के नाम से विख्यात नगरी जावी के जावी सरवानिया मार्ग पर 432 वर्ष पुराने दीन दुखियों के शरण स्थल श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि की नवमी को पंडित हरिओम तिवारी ने विधि विधान से वीरभद्र स्वरूप श्रीनाथों के नाथ, अघोरी नाथ व श्री गुर्जर खेड़ा सरकार व मंदिर में विराजमान सभी देवताओं का पूजन अर्चन करवाया। हवन व कन्या पूजन के बाद महाआरती संपन्न हुई। महाआरती के पश्चात श्री गुर्जर खेड़ा सरकार पधारे और अन्य देवताओं के साथ निशान व पाती के साथ मंदिर की परिक्रमा की। जलकुंभ के समीप पाती विसर्जन से पूर्व श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने पंडाजी घनश्याम लोहार के मुख से 6 माह की भविष्यवाणी की। श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने आगामी 6 माह में घटित होने वाले समय की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि देश की दशा डामाडोल चलेगी, सभी एक दूसरे के विरोधी होंगे, एक दूसरे से विरोध बढ़ेगा, जिससे किसान की उपज के भाव भी डामाडोल रहेंगे। आज उपज के जो भाव है वे सामान्य रहेंगे, उसमें ज्यादा उच्च व निम्न नहीं होगा। जिस फसल से किसान उम्मीद लगाएगा उसके भाव निम्न रहेंगे और जिससे उम्मीद नहीं होगी वह उच्च भाव में बिकेगी। श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने आगे कहा कि महामारी से बचने के लिए हम सभी ने देवों का सुमिरन किया, मिर्ची के हवन किए, गोबर का लेपन किया और जब हम सभी ने इस महामारी से राहत पाई तो हमने उन देवी देवताओं की सुध नहीं ली। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि स्वार्थ पूर्ति होने पर हमने पुनः पलट कर नहीं देखा। हमें उन सभी देवी देवताओं की शुद्धि करना चाहिए और गौ माता पर जो महामारी आई है इस महामारी से बचने के लिए देव सुमिरन करना चाहिए। दवा खाने वाले अपना कार्य कर रहे हैं परंतु दवाइयों से पूर्ण राहत मिलना संभव नहीं है। गायों के लिए 3 देव उनके रक्षक है, उनका सुमिरन करें तो गायों की इस महामारी से निजात पाया जा सकता है। सभी माताजी की गांव-गांव में जोत निकाले, सावरिया सेठ, देवनारायण भगवान और जोड़ा बाबूजी पर अभिषेक करे। सावरिया सेठ के मोरपंख, नारायण भगवान की पाती और जोड़ा बाबूजी की पाती तीनों को एक पगड़ी में लेकर चौराहे के मुख्य मार्ग पर बांटकर गौमाता और अन्य पशुओं को उसके नीचे से निकाले और तीनों देव के अभिषेक के जल का उन पर छिड़काव करे, जिससे 8 से 15 दिन में इस महामारी से गौमाता की रक्षा होगी। श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने कहा कि इस बार फसलों का बम्पर उत्पादन होगा। गेहूं, चना, धनिया, मेथी, अलसी, रायड़ा का अच्छा उत्पादन होगा। लहसुन की उपज सामान्य होगी। जितना हम बोलेंगे उतना उत्पादन ही प्राप्त होगा। इन 6 माह में 3 पाला गिरेगा और 2 ओलावृष्टि होगी। ओलावृष्टि और पाले से उत्पादन ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। जहां ओलावृष्टि और पाला गिरेगा वहां सामान्य नुकसान देखा जा सकेगा। दीपावली के दोनों त्योहारों के बीच बारिश हो सकती है और दीपावली भी काजरी हो सकती है। इसका आशय है कि दीपावली पर बारिश हो सकती है। संसार में व्यापार और किसान प्रमुख स्तंभ है। वस्त्र व्यापार सामान्य रहेगा। सोयाबीन में बढ़त रहेगी। श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने कहा कि इस वर्ष दुर्घटना ज्यादा होगी, जिससे मृत्यु भी ज्यादा होगी, हृदयाघात भी ज्यादा होंगे। खान पान में सुधार करना। आगामी 6 माह में छोटी छोटी बातों में भयंकर विवाद होंगे। अपनी वाणी पर संयम रखना। अपने भी वेरी हो सकते हैं। प्रेम व धैर्य बनाकर रखना। उक्त जानकारी श्री गुर्जर खेड़ा धाम मंदिर प्रबंध समिति प्रवक्ता दिलीप पाटीदार जावी ने दी। विद्रोह है और बहु आड़ोसी पाड़ोसी भी वेरी वे जैसी घटना है। 6 माह में विद्रोह की गणी दशा है, तो संयम राखजो, धैर्य राखजो और बाबू
बोल चालती जो काम भी सके, मन में लड़ बोल और आवेश की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो प्रेम बस दीजो। और मैंने जो भी बताया वो संसार के भले बाबू मैं फिर अवगत कर रही हूँ, मैं देव आदेश सुन रही हूँ। अपनी बुद्धि को उपयोग करनो है, अपने सामर्थ्य ने देखनो है कि बाबूजी वटा तक मु सामर्थ्यवान हूँ, रोकूंगा इन वस्तु ने, अतरो सामर्थ्य वह वणी प्रकार वणी कर्म ने करनो है। मैंने एक एक बात के अवगत करायो है, कई बामस तो नहीं रखी है कि बामस जीव है। आओ चलो ठीक बात है। एक बात और भाभी होते दूंगा बाबू, औषधि असन वाओ नहीं वाओ असन बाबू वन में भी 2-3 भांत प्रकारों व्यापार वे बाबू। एक भांत आना 6 माह में 14 ती हो रहा, एक भांत 12 ती 15 ओ एक 18, 20 और 25 भी 20 के उनमें 3 भांत ला दे। ओ मैंने ये 3 ही भांत बताया, 18, 20 और 25 भी 20 के असन जो औषधि है। तो वो अपने योग्यता को और अपने सामर्थ्य को उपयोग करी और कर दो। ओ आज के दिन हमने जो भी अवगत करायो देव वाणी है, न हमारी वाणी है और न मैं संसार ने आदेशित करी सकूं। हूँ देव को आदेश था सबने उणायो है और जनी ने हाउ लागे अपने पल्लियों बांधे रख जो अपनो उपयोग कर जो। आओ अतरो कुआं आगा संसार ने स्वार्थ में सब जीवे और निस्वार्थ में जो जीवे वो देव रूप हुए। आओ भाटा का भगवान सब खोजे, हरदा ने खोजे तो जीव रक्षा सर्वोपरि वेणी सावे मानव के भले। जीव रक्षा सर्वोपरि वेणी सावे मानव के भले। वणती थाको इष्ट भी प्रसन्न और आको संसार जो आनी बात को अनुसरण करेगा तो विरोध कटे भी नहीं सके। तो जीव रक्षा संसार ने मैं यही कहूँगा है मानो या नहीं मानो अणी बात पे जोर कोई नहीं दी सके और जोरावरी थी कहीं भी बात ने कोई मना ही नहीं सके। पर बाबू नहीं मानो तो भी जो है वो तो है और जनी ने मानो वो है तो है। बाबू आ शब्दों को अर्थ यो है संसार में आज खूब भ्रांतियाँ भी चले भगवान कसा कटे भगवान है तो भले ही नहीं मानो पर वो तो है। तो जगत ने मैं यही कहूँगा कि संसार का सभी मनुष्य में भगवान ने बुद्धि दी दी। कण में हेली तो कण में थोड़ी दी थी पर बुद्धि सब में दी थी। तो बाबू जो थाने भ्रमित करी दे और थाने यो ज्ञान करी दे कि भगवान नहीं वे तो अपनी बुद्धि को तो थोड़ा उपयोग करी सको के वास्तव में भगवान वे कि नहीं वे। तो मारो यही कहना है कि अपने माता पिता की सेवा करो, घरे आया को आतिथ्य करो, साधु संतों को आदर करो, बारक टाबर का लाड़ करो और वो देवता को अपना ती हदे वत्रो सेवा भावती उनकी शरण में दिन हदे जैसी सेवा करो। 56 भोग नहीं चढ़े नहीं चढ़ावनो, नारियल अगरबत्तियाँ भी नहीं लवा नहीं लावनी है। या नाड़ी भगवान ने नंबा की दीदी है और ये हाथ जोड़वा का तो 2 हाथ जोड़ो और ये जो मातो है ये भगवान की नमाओ यो भी श्रेष्ठ है। तो संसार में यही दिखूँगा सुख का की साधन है जिनके सुख भोगनो है वो अणा को पालन करेगा तो सुखी रहेगा। अपने माता पिता की सेवा करो, आया को आतिथ्य करो, साधु संतों को आदर करो
बारक टाबर का लाड़ करो, अपने में सामर्थ्य वे वने अनुसार अपना कर्म ने भी करो और भगवान की सेवा में भी उपस्थित रहो। वे के नहीं वे यानी भ्रम में मत ही पड़ो और तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।